उजड़ रहा था देश एक परदेसी के स्वागत में। यह था अंतिम युद्ध मोहम्मद गोरी का भारत में। शक्ति परीक्षा हुई और जयचंद युद्ध में हारा। गोरी ने 16 यहाँ अपना प्रभुत्व पसारा। तन से मन से और प्राण से जयचंद आज घायल था। अपने दुष्कर्मों के कारण जग से भी कायल था। वही दृश्य था जिसे चंद ने था कुछ पूर्व रचाया। निर्देशक बन स्वयं मंच संचालन था करवाया। गृहविहीन था आज चंद भारत गोरी का घर था। पृथ्वीराज का प्रतिफल था। यह दृश्य बड़ा दुखकर था। कहा चंद ने गोरी से पूरी मुझसे भी संग्राम किस लिए गोरी? मित्र सहायक पर प्रहार क्या बर्बरता नहीं तेरी? लगता है फरमान हो रहे ताज उतर जाएगा। गुरुओं का यह देश तुझे पैगंबर कब मानेगा? मैंने क्या अपराध तुम्हारे साथ किया बतलाओ। ढूंढो कोई दोष, ढूंढ कर मुझको तुम बतलाओ। जितना भला किया उसका फल मिले मुझे निष्कासन। गोरी बता मित्र संगी से रण का क्या था कारण? जयचंद, बात ये अभय बेमानी सी। जो कुछ तुमने किया दोस्त वो तेरी नादानी थी। मुझसे हुई मोहब्बत तेरी कहो किस लिए कब से? बड़े दोस्त थे हम दोनों अपने अपने मतलब से। तुझे अदावत थी पृथ्वी से, मुझे हिंद था पाना। अपने दिल में मैंने तुझको दोस्त कहा था माना। बेशुमार दौलत दे कोई या गद्दी जन्नत की, बेच न सकता मैं अपनी आजादी रूह वतन की। गर्दन कटवा दे भाई की, मुल्क किसी से बेचे। बेटी का सिंदूर मिटा दे, दोस्त पे खंजर खींचे। इत्मीनान ऐसे गद्दारों का न कभी करता हूँ सरकलम जहन्नुम में इनसे भरता हूँ। दिल्ली तुझे दिला दी मैंने, त्याग लोभ धन जन के। खोया है विश्वास देशवासी के और स्वजन के। गर्दन बचवाई तेरी, बदले में क्या सलोगे? गोरी यह अन्याय बताओ तुम किस तन से ढोगे? चिट्ठा मीरा यह साम्राज्य न हाथों छूना। उचित तुझे था इसको वापस करके देना चूना। का है यदि दर्द, किंतु वह भी तो छलचित है। बल तो तेरा बहुत पूर्वी पृथ्वी से मर्दित है। बेशक पृथ्वीराज हिंद का शेर बब्बर शानी है। अव्वल तीरंदाज जंग में माहिर तूफानी है। कई बार उसने मुझको भारत से गोद खदेड़ा। आखिर दम तक चला नहीं था उस पर कुछ बस मेरा। तेरी बतलाई तदबीरें हुई कारगर। आखिर आया शेर शिकंजे में जो था हर फन में माहिर। ताज्जुब है मुझको मैंने किस तरह शेर को बांधा। उसके ऊपर कैसे मैंने अपना मतलब साधा। सदमा है इसलिए कि छल से आफताब को ढांका। कद्र न की उसकी वाजिब जो लाल है सच्चा माँ का। नाज इसलिए है कि मैं सूरज को ढक सकता हूँ। शेर बब्बर को शार बना पिंजरे में रख सकता हूँ। माफ किया 6 बार भला मैं उसे जेल क्यों देता। नेकी का बदला मैं कैसे उसे पति से देता। तुम उकसाते नहीं और डर उसका मुझे न होता।
आंखें फोड़ कैद में रख, मैं उसको नहीं सताता। सुन अपनी भर्त्सना, सुन अपनी भर्त्सना, चंद का अंतर तब कुछ डोला, मर्माहत भी छुट होके तब वह गोरी से बोला, तब वह गोरी से बोला। प्रभुता वाला कमजोरों को सलाहीन है कहता, धरती पर बैठा कर तब सिंहों को होशियार समझता। मैं क्षत्रिय वीर तुम शायद, धरती भी यह लड़की, कर ले हम तो हाथ, देख ले युद्ध कला सैनिक भी। जयचंद, नसीहत छोड़ो, लड़ने के गए दिन दूर, मालिक से रिश्ता जोड़ो। वीर सकुने बहुत पार, ना बात करो मत इसको, चार हमेशा रहे, आज मत शेर कहो अपने को। लड़े बहुत आराम करो, अब वक्त न मगरूरी का, ये मैदान जंग नहीं, ये कीमा है गोरी का। राज छुपाना चाह रहे क्यों अपनी कमजोरी का, बुज़दिल से जो हाथ करे दस्तूर नहीं गोरी का। तेरे भीतर चोर कपट का है बैठा इखलाता, अपने दोष सिवा अन्यों को दोषी है ठहराता। छीन लिया धन पृथ्वी ने, मेरा अहित किया था, इसीलिए तुझसे मिल मैंने उसको कैद किया था। पृथ्वीराज है ताज हिंद का, हिम्मत जुर्रत वाला, मुल्क आबरू की खातिर तलवार चूमने वाला। झुक जाता है सर उसकी जुर्रत पर कुछ शानी का, अदवाज भी करता हूँ उसकी मर्दानी का। मर्द क्या आला है, कैसी है शान बदन में, रोज इबादत करता हूँ मैं उसकी अपने मन में। कद बहादुर की करता हूँ नहीं सियार कुत्तों की, जिस मिटाता हूँ तेरे जैसे बेकाबुओं की। बहुत पक्का तुम, लेकिन मैं भी अनजान नहीं हूँ। देखते हो सत्कार से तुम सब कुछ जान रहा हूँ। आंखें खोल कैद में रखना, क्लेश नित्य कुछ रचना, धन्य तुम्हारी कद्र और धन्य इबादत करना। होती आंखें बची सामने मुझे कब देख पाता, देता फाटक तोड़ और फिर मुझे मसल वो देता। यही वजह है कि पृथ्वीराज को भी मैं रिहा न दूंगा। कद करूंगा वन में लेकिन दुश्मन नहीं मारूंगा। कई बार भारत से तुमने दया क्षमा है पाया, फिर भी तुमने बर्बरता की नीत घृणित अपनाया। वीरोचित व्यवहार वीर से रीत सदैव रही है, और बरदस्यु नीत से रण क्या करना कहो सही है। हो बुज़दिल की कद्र दोस्त, ये बात बहुत खोटी है। गद्दारों को सजा मौत की, सजा बहुत छोटी है, सजा मौत से भी ज्यादा अगर होती कुछ यहाँ में देता तुझको वही, किंतु ऐसी कुछ सजा कहाँ है। नहीं मजा है दोस्त हार कर दुश्मन से जीने में, चले जाते चुपचाप जहन्नुम खुशी लिए सीने में। पूरी हुई मुराद अब अधिक यहाँ न रुक पाऊंगा। कुतुबुद्दीन को बिठा यहाँ मैं वतन लौट जाऊंगा। मारूं या छोड़ूं तुझको मन सोच रहा है मेरा। फतह दिलाई है तुमने, कुछ है एहसान तुम्हारा। ओ सिपाहियों, इन्हें महल में रहने दो, कल लाना, सोचूंगा फैसला आखिरी, दूंगा इन्हें ठिकाना। चाह रहा था चंद अभी कुछ कहना सुनना आगे, किंतु सिपाही उसे वहां से उठा शीघ्र ले भागे। मनस्ताप से जलता निज सैया पर चंद पड़ा था। दीप जल रहा था समीप, प्रहरी एक खड़ा था। जीवन की अति दुखद रात, सांसों की अंतिम घड़ियां, एक एक कर लगी टूटने यादों की सतलड़ियां।
विपद पराजय की ज्वाला से, विपद पराजय की ज्वाला से जयचंद आज घायल था, आत्महनन अथवा गोली से मरने को आतुर था। चिंता जगी वेदना को, चिंता जगी वेदना को वह लगी कुरेद जगाने। गत कर्मों के चित्र उभर कर लगे सामने आने, लगे सामने आने, लगे सामने आने। मरना ही है उचित, विचित्र कौन काम आएगा। मरता हूं यदि यहाँ और गंगा में मिल जाएगा। काल ने कब छोड़ा है यहाँ किसी का चोला। इसने सदा सभी को जग में एक बाट से तोला। कि तू है सभी किंतु कल पूरी मृत्यु मरते हैं। अयश भरा निज नाम धरा की छाती पर धरते हैं। बड़ी रहेगी देह, प्राण सब छोड़ यही जाएगा। ले अपयश का भार, नाम ही जीवित रह जाएगा। सदा कहेंगे लोग, सदा कहेंगे लोग। यहाँ जन्मा था एक कलंकी, उलांगार जयचंद देश ध्वंसक गोरी की संगी। पृथ्वीराज चौहान देश रक्षक था अचल लहेरी। दिल्ली स्वर था बनाबाद में पहले ताज मेरी। राजा था जयचंद कुटिल कन्नौज नगर का वासी। था योग्य छलिया शासक व मध्य और विलासी। अनबन चलती थी दोनों में, अनबन चलती थी दोनों में। बड़ी बात फिर आगे स्वयं जलाकर आग उसी में कूदे ही गल्ला। रचा चंद ने संयुक्ता का संघर्ष अपने घर में। एक पृथ्वी को छोड़ सभी मृत को बुलवाया उसने। पृथ्वीराज संयुक्ता में था प्रेम बहुत पहले से। पृथ्वीराज संयुक्ता में था प्रेम बहुत पहले से। प्रतिमा का ही वर्ण किया संयुक्ता ने माला दी। पृथ्वीराज छिपा था, पृथ्वीराज छिपा था। उचित अवसर जब उसने ताका, संयुक्ता जयचंद सुता को स्वयंवर से ले भागा। भारत के दो बली शासकों में, भारत के दो बली शासकों में विद्वेष समाया। भारत हथियाने का अवसर परदेसी ने पाया, परदेसी ने पाया। दे अपना बल छली चंद, दे अपना बल छली चंद उसको यहाँ बिठाया। अपने कपट जाल में उसने पृथ्वी को बदलवाया। हुए विधाता वाम, हुए विधाता वाम भागी भारत का तब टूटा। गो निवासी परदेसी ने जी भर इसको लूटा, जी भर इसको लूटा। बीते कुछ दिन, बीते कुछ दिन पुनः लौट गोरी भारत में आया। देशद्रोह का मजा चंद को उसने उचित चखाया, उसने उचित चखाया। हुआ युद्ध दोनों मित्रों में, हुआ युद्ध दोनों मित्रों में। चंद अंत में हारा। कुतुबुद्दीन को हिंद सौंप गोरी निज देश सिधारा, गोरी निज देश सिधारा, गोरी निज देश सिधारा। होगी इतनी कथा, इसे इतिहास सदा गाएगा। देश
विद्रोह की झांकी वह वसुधा को दिखलाएगा। वह नया प्रतिशोध नीति में मैं तो विफल रहा हूं, किंतु न कुछ संदेह एक खलनायक सफल रहा हूं। या हमने बीज फूट का फल प्रत्यक्ष पड़ा है, ली नंगी तलवार विदेशी सम्मुख आज खड़ा है, सम्मुख आज खड़ा है। लेकर जन्म सपूत वंश का, लेकर जन्म सपूत वंश की कीर्ति बढ़ा देता है, बनकर वह मार्तंड विश्व में ज्योति जगा देता है। होती कहां कपूतों से, होती कहां कपूतों से यदेश वंश का रक्षा, क्रूर कुचाली सुत पाने से बंध्या रहना अच्छा, बंध्या रहना अच्छा। बीती आधी रात, बीती आधी रात चंद की आंखें बरस रही थी, विफल कामनाएं उसकी निज कथा व्यथा कहती थी, कथा व्यथा कहती थी, कथा व्यथा कहती थी। जाओ रात, मृत्यु तुम आओ, आज तेरा स्वागत है। एक प्रवासी इस जग से अपने स्वदेश जाता है, लेप युग कल्पना नयन नहीं थकते अश्रु बहाते। लाख बुलाने पर भी पिछले कर्म नहुर से जाते। अश्रुपूर्ण वह पत्र सुधा का कितना क्लेश भरा था, नहीं अभी तक भूल सका हूं। उसने मुझे दिखा था, और आपके पूर्व प्यार की याद किया करती। डरे नहीं यह पत्र देख मैं भीख न कुछ मांगूंगी, पिता आपसे अब सुहाग आशीष नहीं मांगूंगी। पिता और माता पुत्र के लिए न क्या करते हैं, लेते नहीं सुधा से कुछ, उसको ही सब देते हैं, किंतु आपने दिया न कुछ, किंतु आपने दिया न कुछ, ले लिया मुझे से सब कुछ। मुझे गर्व है मैंने ही दे दिया आपको सब सुख। यही दुख है, यही दुख है, नहीं आपने प्राप्त दान संभाला, मेरा सुख अपना प्रभुत्व परदेसी को दे डाला। आर्य पुत्र के बिना भवन, आर्य पुत्र के बिना भवन सूना सा लगता है। पिता आपको मुझे बुलाकर कैसा सुख मिलता है, कैसा सुख मिलता है। बिना पुत्र शायद मानव ऋण है नहीं उतरता। कहते शास्त्र पुराण स्वर्ग तो हित बिना नहीं मिलता। छीन लिया दंपत्ति सुधा का सब सौभाग्य मिटाना, पान सके तो हित हाय अपना ही स्वर्ग कमाया। विजय कुकर्मी ही पाते हैं,
की लीला है। लगता है विधि के विधान का न्याय पक्ष होता है। उंगली दुखती थी नहीं हमें, उंगली दुखती थी नहीं हमें, राज वैद्य आते थे। आई जब ससुराल हाल प्रतिशत पूछे जाते थे, किंतु आपने मेरी वो सुविधाएं क्षण में धोई। इन्हें दुख रहा हाल पूछने वाला आज न कोई। बीतेंगी सदियां अनेक, बीतेंगी सदियां अनेक, पर आप नहीं बीतेंगे। और ये पुत्र पाने वाली सदियों को भी जीतेंगे। कुल हिसाब जीवन भर के एक रोज चुकाने होंगे। पिता आपको निज कर्मों के भोग भुगतने होंगे। के जीते जी मुझको वैधव्य थमाया, उनका निज परिवार आपने भारत को लुटवाया। नेत्रहीन हो गया देश, नेत्रहीन हो गया देश, अब दैन्य यहाँ पनपेगा। तूने बल के साथ विदेशी भारत को रो देगा। थी स्वयंवरा में, थी स्वयंवरा में वर्चन मुझको स्वयं करना था। पिता आपको मुझ पर इतना क्रोध कहाँ करना था। स्वयं पर ही जब रचा, स्वयं पर ही जब रचा, भला प्रतिबंध वहाँ क्यों पाला। पिता उचित था छीनना, कन्या से मरवाना। राख बना दी मुझे आपने, राख बना दी मुझे आपने, तीखी आग जलाकर। आर्यपुत्र को बेच दिया परदेसी को बुलवाकर। कुलवंती हूँ, कुलवंती हूँ, यह विपत्तियां ढोऊंगी जीवन भर। लोग जी रही हूँ मैं मरकर और मर ही जीकर। इतना क्षमा दे भले मुझे, पर अर्थ ना हो कुछ इसका। आर्यपुत्र ही चले गए, करूं भरोसा किसका। टपक पड़े हैं इसी पत्र पर मेरे कुछ अश्रु का, भेज रही हूँ इन्हें साथ। यही हमारे हैं धन पिता, अब यही हमारे हैं धन, अब यही हमारे हैं धन। पुत्री की यह व्यथा हृदय को आज कचोट रही है। नागिन बन पुकार रही, जीवन पर लौट रही। ये आंसू उनके किस कोने में सजूं। बंधुद्रोह का पाप कौन सुरसरी जाकर हो, कौन सुरसरी जाकर हो। रात से सहर थोड़ी, रात से सहर थोड़ी, जीवन भी तो अब थोड़ा है। आज न सोए नैन क्योंकि कल से इसको सोना है। द्वेषद्रोह के शेष दृश्य, द्वेषद्रोह के शेष दृश्य फिर उर पर लगे उतरने। पृथ्वीराज की याद हाय बेचैन लगी फिर करने, बेचैन लगी फिर करने। हो करके पद दलित, हो करके पद दलित देश का भाग्य करा रहा था। लो
उछली गोरी, तुम क्यों नहीं आए सब मुकरन में? के छल से बंद सीढ़ी को सहारों में जुड़ाने आए हो तुम, लोग सताने और सपने चिढ़ाने। नीचे चल, तुम मुझे देखकर हंसता मुस्कुराता है, तुझे देख मेरी आंखों में खून उतर आता है। देख रहा जिन आंखों से अपमान आज तू मेरा, देखेगा उन आंखों से परदेसी का कारा। खुले हुए थे हाथ, खुले हुए थे हाथ, मैं काया तब तक सब मुखारा, जाल बिछाया धोखे का फांसा बंधन में लाया। खुले हाथ से मैं जंजीरों को मरोड़ सकता हूँ, मेरी को दिन के समान मैं नोच फेंक सकता हूँ, आया भी मसल सकता हूँ तेरी मुट्ठी भर से ना तो खोल मेरे हाथ अगर कुछ अंदाजा लेना हो। अरे नीच गोरी, तुमने बसवत मुझको क्यों बांधा, ले चल चंदी तीर लक्ष्य धोखे का क्यों न साधा। क्षमा किया 6 बार पकड़कर, क्षमा किया 6 बार पकड़कर तुझे युद्ध में मैंने उसका यह प्रतिकार चुकाया, तो बचा जाकर तुमने त्याग क्षमा की नीत अगर उस दिन मैं सस्ते उठाता, पता दुष्ट भारत में क्या पुनः कभी तू आता। मैंने तुझे खदेड़ा था हर बार बाहु के बल से, इस जीवन में किया न कुछ मैंने विक्रम से छल से। एक बात मैं देख रहा था इधर कई वर्षों से, द्वेष से उपज रहे अन्नों के उत्कर्षों से, फिर भी यहाँ विदेशी का होता अभिषेक नहीं था, व्याघ्र विचरते थे ऊपर गीदड़ एक नहीं था। आज दृष्टिगत हुआ प्रथम यह गीदड़ अति उत्पाती, श्रीमान साहिब बर्बर परदेसी का साथी, बर्बर परदेसी का साथी। मत बोलो, मैं राजा हूँ एक प्रतापी, सूरवीर का वंशज हूँ मैं, नहीं दुष्ट और पापी। जंजीरों में भी बंधकर मुझको गीदड़ करते हो, मैं भी हूँ क्षत्रिय भी, या क्यों भूला करते हो। जयचंद, क्षत्रिय मृत को कहते, लाज न तुझको आती, पता दुष्ट क्षत्रिय कहा वह जो हो कायर खाती। का क्षत्रिय वो जो अड़पड़वार करे पीछे से, अपने घर की लाश संपदा बेचे परदेसी से। का क्षत्रिय वो जो जिसका सिद्धांत हो कुछ अपना, चाहे आत्माभिमान और देखे वैभव का सपना। का क्षत्रिय वो जो अड़ी को छल से बढ़वाए, अपनी माँ का दूध बजाए। गोरी, नहीं आया तू यहाँ मित्र किसी का बनने, आया है तू इस भारत की अतुल संपदा हरने। भारत है वह देश जहाँ की मिट्टी तक सोना है, नहीं भी मुझसे खाली इसका कोई भी कोना है। बता विश्व में ऐसा सब सुख पूरी देश कहाँ है, क्या न तुम्हारे आकर्षण का कारण यही रहा है। बहुत बार लूटा तुमने, ढोया है इसका सोना, आए कभी यहाँ क्या खाली हुआ कौन सा कोना। होता नहीं अभाव अगर अपने घर में कुछ तो, आता क्यों परदेश पर आए कि दौलत भरने को। नंगा भूखा देश विश्व का कोड हुआ करता है, आक्रामक बन वसुधा की शांति भंग करता है। अरे वरदानी भारत है इसका वर कभी न लोगे, अरे दुष्ट तुम कभी न इसका उर्वरता छीनोगे। दूजा पृथ्वी राज यहाँ पर शीघ्र जन्म ले लेगा, मार सपनों को वो फिर से माँ का कष्ट हरेगा। अब तेरी ये शान न टिकने की है मेरे आगे, देख सकेंगी नहीं चंद गोली को तेरी आंखें। जलालुद्दीन जय
विष्णुद्रोह नाटक का पूछ रहे दर्शक भी आंसू, देख दुखांत कपट का, देख दुखांत कपट का, देख दुखांत कपट का। एक जाल में फांस लिए दो नाग चतुर गोरी ने, तोड़ दिए विषदंड रख दिया एक साथ छोड़। तो अनमोल मिले पर जीवन के दिन पावे, कहना कुछ भी व्यर्थ नहीं जब करना है कुछ आगे। तब छोड़ा यहाँ किसी तब का एक कर्ज पर नाम न आंसू इसका, भीतर का प्रण फूट गया उसका मवाद है रिश्ता। यज्ञ हो गया पूर्ण निर्माल्य शेष पाना है, अब अमृत स्नान सिख निज शोणित में करना है, निज शोणित में करना है। आओ नो प्रभात, आओ नो प्रभात स्वागत है, यथा शीघ्र तुम आओ, मिटे घोर तब दिव्य ज्योति का दृश्य नया दिखलाओ। द्वेष द्रोह के शेष दृश्य फिर उर पर लगे उतरने, पृथ्वीराज की याद हाय बेचैन लगी फिर करने। भारत भू तेरी गोदी, भारत भू तेरी गोदी, जय चंदन दूजा आए, पृथ्वीराज शाश्वत हर युग में तेरा सुयस बढ़ाए, तेरा सुयस बढ़ाए, तेरा सुयस बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को गलत भी साबित करना चाहता हूँ, लेकिन खुशी भी हो रही है। मुझे लगा था कि इतने सारे छात्र हैं, इतने शांत तो नहीं रहेंगे, लेकिन एक भी आवाज नहीं आई। आप सभी शिक्षकों का, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, आप सभी का मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों को आपने अनुशासन में रखा है, और नहीं, ये आपकी तारीफ हो रही है, हंसने वाली बात नहीं है। खुद के लिए तालियां बजाइए कम से कम। अब मैं चाहूंगा कि सर आप फिर से एक बार मंच पे आए और दो शब्द इस नाटक के बारे में कहें, ताकि क्या कुछ और हम सीख सकते हैं, क्या कमियां रह गई हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है।
वो बता दे, उसके बाद हम लोग पात्र परिचय की तरफ भी चलेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि सभी यहीं पे रहे। सर 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम लोग पात्र परिचय पे भी आ जाएंगे। सबसे पहले इस संस्था के सचिव महोदया श्रीमती सुनीता भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम समय में कम संसाधन के बल पर बहुत ही उच्च कोटि का नाट्य कार्यक्रम का प्रदर्शन किया है। इसके लिए आपके पूरी टीम को धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आप इस नाट्य महोत्सव का आनंद लिए। इससे विद्यालय का गौरव और गरिमा बढ़ता है कि आप बहुत ही अनुशासन में रहते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। धन्यवाद कि आप ही के बल पर छात्र लोग इतने शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का आनंद ले सके। और मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गौरी पृथ्वी चंद और जयचंद के बारे में जो इतिहास आपने रखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नगर में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहा है। मां ईश्वर से इस नवरात्र के समय में कामना करता हूं कि आप हिंदुनी राज चौनी इस संस्था के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़े। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहता हूँ कि विधु सर भी 2 शब्द बस, ताकि फिर उसके बाद हम लोग बातें करते चले। विद्यालय के प्रधान महोदय, इस विद्यालय के वरीय सभी शिक्षकगण और प्रशिक्षु शिक्षकगण, प्यारे छात्रों और इस संस्था की सचिव महोदया, जो कि बहुत ही कम समय में और इतनी अच्छी प्रस्तुति इन्होंने की। इस प्रहसन के माध्यम से इन्होंने भारतीय इतिहास को बताने का प्रयास किया, जिसे आप जान पाए। और भारत के हमारे भारत माता की छाती पर 2 कलंक जो लगे हुए हैं, अम्बिक और जयचंद, जिनके कारण हमारे भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, जो सफलता पाए। इसमें जयचंद के बारे में इन्होंने अपने नाट्य के माध्यम से जानकारी दी। इस कार्य के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसलिए बधाई देता हूँ। मैडम को इस प्रहसन की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम मेरे विद्यालय में आगे भी ये करें, ताकि हमारे बच्चे इस चीज को जान सके, सीख सके। मैं इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में असुविधाजनक होने के बावजूद यहाँ पर जो है हम लोगों ने इतना अच्छा जो है वो आप लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और जब हमारी सर से पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि आपका बच्चे जो है विरासत नाटक, हम लोग का ये सामाजिक जो है वो हम लोग ड्रामा नहीं करते हैं, इन्फो ड्रामा, इसलिए इसका पूरे भारत में जो है हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है। यक्षिणी और श्री नालंदा महाविहार, अस्थि कलश, इन सभी का हम लोगों ने किया है। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में जा करके बच्चों को इन्वॉल्व करके, छात्राओं को इन्वॉल्व करके मैं इस तरह के नाटक, इन्फो ड्रामा प्रस्तुत करूं, ताकि जब आप उन चरित्रों में, जब पात्रों में आप अभिनय करते हैं, उनमें समाहित होते हैं, तो आप जितनी गहराई से जानते हैं उन विषयों को, वो शायद मरने तक आपके साथ रहता है।
और मेरी यही कामना है, यही इच्छा है कि मैं जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति और जो उसकी विरासत है उसको पहुंचा सकूं। और आप लोग का सहयोग रहेगा, मैडम लोग आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये कार्य मैं आसानी से कर सकूंगी। और इसके साथ पूजा के बाद जो है मैं एक वर्कशॉप 1 सप्ताह का मैं यहाँ पर या 2 सप्ताह का मैं करूंगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीजों में, अभिनय के क्षेत्र में, इन्फो ड्रामा के क्षेत्र में, वो हम लोग एक सिस्टम बना लेंगे और उनको चयनित करेंगे और फिर आप ही लोग इस मंच पर होंगे, हम लोग नहीं होंगे, आप इस मंच पर होंगे। धन्यवाद आपका। और एक और अनुरोध है कि कृपया ये नाटक जो है उसे डॉक्टर छोटू नारायण सिंह ने लिखा है और निर्देशिका तो यही है और मैं निर्देशिका महोदया से ही दरख्वास्त करूंगा कि कृपया पात्र परिचय करा दें। पृथ्वीराज की भूमिका में थे सुभाष कुमार, जल्लाद की भूमिका में अंशुमन, मोहम्मद गौरी की भूमिका में थे धीरज कुमार, तुर्क सैनिक के पहले तुर्क सैनिक थे उमेश शर्मा सर, दूसरे तुर्क सैनिक थे रामजी सिंह सर, डेजर्ट की भूमिका में निरंजन उपाध्याय, चंद्रदाई की भूमिका में थे निरंजन उपाध्याय, रानी की भूमिका में थे संतोष कुमार, की भूमिका में थे जितेंद्र कुमार। इनको जो पश्चाताप हुआ शायद जयचंद को भी हुआ होगा, कवि की यही कल्पना है। और इसी के साथ है अब जो है हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम, अच्छा ये बताना चाह रहे थे कि संतोष जी अपने शब्दों में खुद ही बयान करें। पहले तो जितने की अपने गुरु हैं उन सबको मेरे हाथ जोड़ करके नमन है, प्रणाम है। मैं अपना पूरा परिचय दे दूं। 2008 में मैं यहीं से मैट्रिक किया हूँ। और आज हमें बहुत खुशी लगा कि पुनः पहली बार इस विद्यालय में 16 साल बाद इस विद्यालय में आकर के मैं अभिनय किया। इस बात का मुझे बहुत आनंद है। हमारे विद्यालय का नाम और किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोग एक और प्रोग्राम करना है तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे। तो समय मुझे लगता है कि सर ज्यादा हो गया है, तो दूसरे दिन हम लोग किसी दिन डॉक्यूमेंट्री को अगले वीक हम लोग सर अगले वीक हम लोग रख लेते हैं। उसमें जो है वो पाटलिपुत्र की कहानी है। पाटलिपुत्र जो पाटली ग्राम से अभी तक का आपका जो घटना है वो किस तरह से उसका विकास हुआ, कौन कौन से आक्रांता यहाँ पर है, कितना साम्राज्य रहा यहाँ पर, तो इन सभी चीजों को दशहरा बाद वाला जो शनिवार वो होगा। अच्छा ठीक है सर, दशहरा तक बंद रहेगा। हाँ दशहरा तक तो बंद रहेगा। दशहरा के बाद का जो शनिवार रहेगा वो उस दिन हम लोग उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाएंगे और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को आप लोगों को बहुत सजग होकर के देखना है, क्योंकि मैं उससे प्रश्न पूछूंगी देखने के तुरंत बाद। आप लोग उसे चाहे तो नोट भी करते रहेंगे जो उसमें इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं दी जाएगी। आप लोग इतिहास में उन सभी चीजों को पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में वो रहता नहीं है ना। तो यही चीज हम लोग प्रयास है हम लोगों का कि वो सब सारी जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपके मानस पटल पर ऐसा छा जाए कि वो ताउम्र आपके जहन से निकले ही नहीं।
और इसी की कोशिश में हम लोग उस दिन जो है शनिवार जिस दिन होगा निर्धारित, उस दिन हम लोग दिखाएंगे आपको, और आप लोग वो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा और फिर उसमें से जो जवाब देंगे बच्चे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज हेरिटेज फेस्टिवल 2024 में इस संस्था के सचिव सुनीता भारती जी के द्वारा आयोजन किया गया है। इस आयोजन के लिए भारती जी को, इनकी पूरी टीम को और इस नाटक में जो भी अपना रोल निभा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं विद्यालय परिवार की ओर से आभार। छात्रों, मनुष्य के जीवन में खेल कूद, मनोरंजन एवं नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सिर्फ पढ़ने से ही शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है। इन सब क्रियाओं का जो आयोजन विद्यालय में किया जाता है वो छात्रों के हित के लिए किया जाता है कि आप लोग का
मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, और नाटक के माध्यम से जो भी नाटक के प्रस्तुति लोग करेंगे इनकी इतिहास को जानिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आज चर्चा को बढ़ाई विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकागण एवं होनहार छात्रों को मेरी ओर से बधाई कि आप इस कार्यक्रम में आए और शांतिपूर्ण ढंग से इस नाटक कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। राजकीय बालक उच्च विद्यालय में हमारा आगमन हुआ है और इस नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है। इससे हम लोग सभी लोग काफी अभिभूत हैं। और इस संस्था के बारे में और इस नाटक के बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर छोटू नारायण सिंह द्वारा ये लिखित नाटक है और स्वयं सुनीता भारती जी ने इसे निर्देशित किया है। तो इस नाटक के संबंध में और संस्था के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय करने के लिए मैं मंच पे फिर से डॉक्टर माफ कीजिएगा डॉक्टर होने जा रही हैं। कंप्लीट हो चुका है, अब प्रेजेंटेशन बचा है, पीएचडी का कंप्लीट होने जा रहा है। इसको लेकर मेरे मुंह से पहले से ही डॉक्टर निकल जाता है उनको लेकर संबोधित करते वक्त। फिर मैं श्रीमती सुनीता भारती जी को बुलाऊंगा कि एक संक्षिप्त परिचय दे दे, उसके बाद हम नाटक तुरंत शुरू करेंगे। फेसिस का पूरा नाम है फाउंडेशन फॉर आर्ट कल्चर एथिक्स एंड साइंस। तो इसमें जो है हम लोग भारतीय जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी जो विरासत है, उसी को ध्यान में लेकर हम लोग इस संस्था के सारे कार्यक्रम जो है उसे करते हैं। भारतीय संस्कृति जो है, जो विरासत है, उसको बचाना, उसको प्रचारित प्रसारित करना और साथ साथ ही आप जैसे जो छात्र हैं उन्हें इनके बारे में जानकारी दे करके उन्हें शिक्षित भी करना इस संस्था का उद्देश्य है। और इसी तरह से हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि हमने सबको पहली बार मुलाकात हुई तो हमने बताया था कि हम लोग वर्कशॉप करवाते हैं, लेक्चर करवाते हैं और ये सेमिनार करवाते हैं। जो है वो इन्फो ड्रामा पूरी तरह से जो है वो हमारी जो यहाँ की जो विरासत है उसी पर बेस्ड किसी न किसी चीज पर वो आधारित होती है। जैसे यक्षिणी, दिनात्मक यक्षिणी, आप लोगों को सर लोगों को पता होगा, शायद बच्चे अगर बिहार म्यूजियम गए होंगे तो जरूर उन्होंने देखा होगा कि वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो है वो नारी की प्रतिमा गौरिका। वो क्या थी, वो क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। विदेश से लोग आते हैं तो हम इस देश में रहकर क्यों नहीं जानते, ये बात। तो उसको लेकर के हमने बनाया। नालंदा खंडहर है, उसके ऊपर हम लोगों ने बनाया है कि नालंदा खंडहर को किस तरह से उसका निर्माण हुआ, विकास हुआ, विनाश हुआ, फिर किस तरह से खोज हुई। वो विकास की कलश है, वो कैसे, वो क्या है जिसको जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन के लिए विदेश से लोग आते हैं, तो वो उसके पीछे की क्या कहानी है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो सबको जाननी चाहिए और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के हमारी जो संस्था है वो काम करती है। और आज का जो ये नाट्य प्रस्तुति है वो जयचंद के आंसू है। 1192 में घोरी अधिवेशन जो हुआ था, मोहम्मद घोरी ने जो भारत पर आखिरी जो आक्रमण किया था उसके ऊपर ये पूरी तरह से आधारित है। आप लोगों ने शायद सीरियल्स देखे होंगे या फिर पृथ्वीराज जो है वो फिल्म भी बनी है, उसे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ दया है, क्षमा है। हमारे ऊपर कोई आक्रमण भी करता है तो भी हम लोग तो उसके ऊपर बड़बड़ जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, जिसका कि दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। और यही दुष्परिणाम हमारे भारत को भुगतना पड़ा है जब हमने इसमें ये जो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई की जो रचना है उसके ऊपर जो है कुछ आधारित है, ये डॉक्टर सीएन सिंह की रचना। और ये पूरी तरह से काव्य में है, काव्य है और अच्छी रचना है। इसलिए हिंदी के थोड़े कठिन शब्द हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। चंद्रवरदाई यहाँ पर सूत्रधार की भूमिका में है। वो जो है वो बताते चलते हैं कि क्या क्या घटना हुई थी
किस तरह से पृथ्वीराज को हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, इस नाटक में दर्शाया गया है। और किस तरह से फिर जयचंद को इसका परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि वो तो किसी न किसी लोभ से ही वो मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था। वो तो भारत का ही देश था नहीं, उसे तो सबके ऊपर अपना ये कब्जा करना था। तो फिर किस तरह से उसने जयचंद को भी हरा दिया। और जयचंद जब बहुत सारे कारण थे, उसकी बेटी संयुक्ता से पृथ्वीराज की शादी हुई और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का भी था, उसके साथ परेशानी थी उसकी, जो पृथ्वीराज को मिली और जयचंद को नहीं मिली। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने देश के साथ गद्दारी करें। इसका कतई अर्थ नहीं होता है कि हम अपने देश के साथ गद्दारी करें। और इसी का जो है उसके मनस्ताप पर, उसके मन पर जो दुख का और जो पश्चाताप का जो ये लहर निकल रही है, जो उसकी वेदना निकल रही है, वही अश्रु के कण के रूप में वो निकल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग इस नाटक को यहाँ अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग धैर्य से और शांतिपूर्ण ढंग से सभी छात्र इसे देखेंगे और देखने के बाद आपको कैसा लगा ये भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी देर के नाटक को हम शुरू करने जा रहे थे। एक अनुरोध है आप सभी से कि कोई हल्ला हंगामा नहीं करेंगे या फिर किसी तरह का आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी ने फिल्म देखा होगा। फिल्मों में आप अगर सीटियां भी बजाते हैं, जो कि आपकी इच्छा है, आप जिस तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये होती है कि एक्टिंग लाइव होती है, इस वजह से उनके अभिनय पर भी फर्क पड़ता है। तो इस वजह से अपने जो थोड़ा सा भी है हल्ला हंगामा नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि मोबाइल फोन आपके पास होगा तो कोशिश करेंगे कि साइलेंट मोड पे कर लें, क्योंकि उससे भी परेशानी हमारे कलाकारों को होती है। चलिए बिना किसी देर के आप शुरू करते हैं।